मान लो आपने कोई एक एडिटर को हायर किया, ठीक है, उस पे आपने 6 महीने उसकी सिर्फ ट्रेनिंग करी, उससे कुछ काम नहीं करवाया, 6 महीने उसको ट्रेनिंग करवाई, उसको 3 सॉफ्टवेयर सिखाए। ये वीडियो एडिट बाद में होगा, वो एडिटर पहले सुनेगा कि क्या कह रहे हैं, मैं इसको पॉज करके सुनता हूँ। तो सुनो एडिटर भाइयों सुनो, please. तो तुम्हारी ट्रेनिंग करवाई, तुम्हें सॉफ्टवेयर सिखाया, तुम्हें 2 महीने एनिमेशन के कोर्स के लिए भेजा, और तुम्हारे ऊपर राहुल भाई ने 50-60 हजार रुपए का खर्चा किया, या जो भी XYZ खर्चा किया, और खर्चा भी बकायदा सारा प्रूफ के साथ, के बिल भी है हमारे पास, सारे कुछ है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि यार देखो 6 महीने होते ही अगर आप छोड़ दोगे तो मैं आपसे उसका कंपनसेशन लूंगा कि यार ये है, मतलब जो मेरा खर्चा हुआ है वो दे दे, लेकिन मैं आपको पनिश नहीं कर सकता। मैंने बॉन्ड में लिख दिया कि भाई 10 लाख रुपए का बॉन्ड है, किस चीज का 10 लाख रुपए, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में डज नॉट स्टैंड। केवल ये चलता है इसीलिए क्योंकि डर है, डर का माहौल है। और उसकी मैं एक और आपको एक चीज बता के जाऊंगा, बहुत जबरदस्त याद दिलाना मुझे कि इसका सोल्यूशन भी बता के जाऊंगा, साथ ही बता दूंगा। तो ये केवल और केवल आप में जो एक्चुअल खर्चा किया उसका हो सकता है। इनफैक्ट ये तो गवर्नमेंट में भी होता है। गवर्नमेंट में जैसे आप रेलवे में जाते हो तो रेलवे में पहले 6 महीने आपको सिर्फ अलग अलग डेप्यूटेशन में भेजते हैं, और हर जगह की आप चीजें सीख रहे हो। तो सिर्फ ये नहीं कि आप मैकेनिकल होता, मैकेनिकल की चीजें सीख रहे हो, आप सारी चीजें सीखते हो। 6 महीने सीखा, अब 6 महीने बाद अगर आप छोड़ के जाओगे तो रेलवे में भी बॉन्ड होता है, हर जगह बॉन्ड होता है। तो इट्स नॉट अ गलत। और मुझे लगता है बॉन्ड जब क्या चलता है, जैसे IT कंपनी में जो ऑन साइट बेस्ड है, हाँ, कि मैं जो जैसे जैसे जेनपैक्ट में किसी ने कहा कि यार क्लाइंट है, US का क्लाइंट है, तो तुमने बंदे को US भेजा, टिकट कराई, स्टे देखा, 3 महीने वहां रुका, वापस आके कहता है रिजाइन। तो फिर कंपनी बोलती है भाई ये टिकट का पैसा, होटल का पैसा, सीखने का पैसा भर दे, नहीं तो रिजाइन। तो बॉन्ड नॉर्मली उनसे भरवाया जाता है कि तेरे पे इतना खर्चा हो चुका है घोषित, हाँ, इतने टाइम में वसूली चाहिए, उससे पहले जाना। ये एक राइट प्रैक्टिस है, और ये कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि हाँ ऐसा होता है। जैसे पायलट की ट्रेनिंग दी और फिर पायलट ने वो कंपनी ज्वाइन करने के बजाय दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, और ट्रेनिंग तो है, उसके बाद तो वहां पे डायरेक्ट उसको काम मिल गया। ये गलत है। लेकिन ज्यादातर जगह 90% ये होता है, कुछ भी अपसर्ड अमाउंट देते हैं, 3, 4, 5 लाख, 10 लाख रुपए, बंदे की नौकरी 20,000 रुपए की है, उसका 5 लाख रुपए का बॉन्ड क्या भरवा रहे हो, और वो तो डर से कांपने लग जाता है। इस एम्प्लॉयर क्या करते हैं, उनको पता है कोर्ट में तो स्टैंड नहीं करेगा। मान लो कोई आइडियल एम्प्लॉय हो गया, वो बोलेगा कि जाओ आप कोर्ट में 10 साल लग जाएंगे, खर्चा मेरे ही आना है क्योंकि मैं बड़ा वकील करूंगा, वो तो आएगा भी नहीं कोर्ट में, है ना। तो ये इन्होंने एक टेक्निक निकाली है, ये करते हैं, उससे लेते हैं ब्लैंक चेक साइंड, बिना डेट का, अनडेटेड, और द मोमेंट उसने कंपनी छोड़ी वो 5 लाख रुपए का चेक लगा देते हैं, और ये केस बनता है, ये सिविल मैटर नहीं बनता, क्रिमिनल मैटर बन जाता है। इंडिया कुछ लिमिटेड कंट्रीज है जहाँ पे चेक बाउंस के केस क्रिमिनल केस चल रहे, अभी तक भी चल रहे, और उसमें फिर बंदा फंस जाता है और वो प्रूव करता रह जाता है कि नहीं मैंने तो चेक दिया ही नहीं था, ये सब नहीं किया था। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे ऐसा चेक मांगे तो पहली बात तो देने का नहीं, देने का तो उस पर लिख देना कि दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ऑफ बैंक अकाउंट, नॉट फॉर ये। बट वो बोलेगा नहीं ऐसा ये दे, नहीं तो मैं तो नौकरी निकाल दूंगा। उसी दिन हाथों हाथ उसको भी मेल कर दो, लोकल थाने में भी मेल कर दो, बस एक मेल पे प्रूफ रख लो कि मैंने फलान चेक नंबर का दिया है, ये चेक मैंने उसको दिया है, लेकिन दिस इज नॉट फॉर एनी डेट, ये तो मैं केवल और केवल अपने वेरिफिकेशन के लिए दे रहा हूं, और आगे कभी लगे तो ये नहीं करना है।